हेलो बच्चों, कक्षा छठी हिंदी व्याकरण पाठ 2। आज हम इस वीडियो में वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। आइए पहले वर्ण की परिभाषा देखें। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। आइए अब इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। शब्द अखबार। अब हम इस अखबार शब्द को तोड़ेंगे अर्थात इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अ जमा खा जमा अ जमा बा जमा आ जमा रा जमा आ। अब एक और उदाहरण देखेंगे। सूरज, इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे। स जमा उ जमा रा जमा आ जमा जा जमा आ। अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद। संरचना के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ये मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। ये का व्यंजन से लेकर हा व्यंजन तक होते हैं, जिसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा और पुस्तक में भी पढ़ा होगा। स्वरों और व्यंजनों के इस व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह रिस स्वर कहलाते हैं और ये गिनती में 4 होते हैं। आ ई उ री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण के लिए रिस स्वर से दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये गिनती में 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। किंतु प्लुत स्वर को संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं। पहला, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। आइए देखें। पहला है क्षय। क्षय का जमा शा जमा आ, इनसे मिलकर निर्मित होता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है और इससे निर्मित शब्द हैं क्षत्रिय, कक्षा। दूसरा है त्रय। ये भी ता जमा रा जमा आ व्यंजनों के मेल से बनता है और इससे निर्मित शब्द होता है त्रिकोण, त्रिशूल। तीसरा है गय। जा जमा नय जमा ए के योग से गय बनता है और इससे निर्मित शब्द है विज्ञान, ज्ञानी। चौथा है क्षय। शा जमा रा जमा आ, इन सबके मेल से श बनता है और इससे निर्मित शब्द है श्रवण, श्रीमान। दूसरा है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता। ता जमा ता जमा आ ता, इससे बना पत्ता। तीसरा, वर्ण संयोग या संयुक्ताक्षर। जब 2 अलग अलग व्यंजनों से मेल होता है तो उसे वर्ण संयोग या संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे विद्या। द जमा य जमा आ द्या, अर्थात विद्या। एक और उदाहरण देखते हैं। सस्ता। सा जमा ता जमा आ स्ता, अर्थात सस्ता।
अब बच्चों, आज आपने जाना कि वर्ण क्या होता है और वर्ण के भेद क्या क्या होते हैं। इस आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी आधार पर आप अब निम्न दिए गए अभ्यास कार्य को घर में करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न 3, स्वर के भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अखबार, इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको। इतिहास, इसका भी वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अत्यधिक का शुद्ध रूप लिखिए, परिणाम का शुद्ध रूप लिखिए, पढ़ाई का शुद्ध रूप लिखिए। प्रश्न 6, निम्न द्वित्व व्यंजन से तथा संयुक्त अक्षरों से दो दो अक्षर शब्द बनाइए। पहला ता, इससे 2 शब्द बनाइए। दूसरा तय, इससे भी 2 शब्द बनाइए। धन्यवाद।